पूरा गांव सकते में था। वो लड़की जिसे सब हाफजा कुरान कहकर फख्र महसूस करते थे, जिसकी तलावत मस्जिद में गूंजती थी, जिसके अखलाक के चर्चे गली गली थे, आज उसकी कब्र पर एक अजीब और खौफनाक मंजर सबको हिला गया। नमाज जनाजा के बाद जब सब लोग दुआ करके जाने ही वाले थे, अचानक कब्र की मिट्टी के एक कोने से एक लंबा काला सांप निकल आया। वो कब्र पर रेंगता हुआ आया और सरहाने आकर रख गया, जैसे पहरा दे रहा हो या किसी छपे हुक्म की तामील कर रहा हो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये तो हाफिजा कुरान थी, ये तो नेक बेटी थी, सबकी प्यारी थी। फिर उसकी कब्र पर यह सांप क्यों है? क्या ये अल्लाह का अजाब है? कोई मोजिजा है? या उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे मौत के बाद मिल रही है? कुछ लोग सिर झटक कर खामोश हो गए, कुछ की आंखों में खौफ उतर आया और कुछ के दिलों में एक ही सवाल दहरा रहा था। आखिरी वक्त में उस लड़की ने ऐसा किया क्या था कि उसके नसीब में ये मंजर लिखा गया? दोस्तों, ये सच्ची दास्तान आपके दिल को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप ऐसे ईमान अफरोज और इबरतनाक वाकयात सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इस कहानी का हर लम्हा आपको चौंका देगा। गांव की कच्ची पक्की गलियों में एक घर ऐसा भी था जहां से दिन के किसी भी वक्त कुरान की मधुर सी आवाज सुनाई देती थी। ये वो घर था जहां मरियम रहती थी, एक नेक बाहिया और नर्म दिल लड़की जिसे पूरा गांव हाफिजा कुरान कहकर इज्जत देता था। मरियम के वालिद हाजी अब्दुल्ला एक मेहनती किसान थे और माँ जीनत बीबी दीनदार और दुआगो औरत। बचपन ही से मरियम को दीनी माहौल मिला। वो घड़ियों के बजाय छोटे छोटे कार्ड्स पर लिखे कुरानी अल्फाज से खेलती और अपनी गड़िया को भी नमाज पढ़ाती। मरियम ने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। इसके वालिद रोज सुबह सवेरे उसे मदरसे छोड़ते और शाम को वापसी पर पूछते, बेटी आज कितना सबक याद हुआ? मरियम झुझकते हुए कहती, अबू आज आधा सफ़ा, लेकिन कल पूरा हो जाएगा। उसका लहजा इतना सच्चा और मासूम होता कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता। 3 साल के अंदर मरियम ने पूरा कुरान याद कर लिया। मदरसे में तकरीब हुई और गांव के सब लोगों ने शिरकत की। उस दिन से मरियम गांव की बेटी बन गई। हर कोई उसे इज्जत देता, दुआएं देता। जब कभी गांव में कोई खुशी या गम का मौका होता, मरियम को बुलाया जाता कि वो कुरान की तलावत करे। उसकी आवाज में एक खंग थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती। औरतें अक्सर कहती, बेटी तेरी तलावत में अजब सुकून है। मोहल्ले की बच्चियां उसे मरियम आपा कहती थी। वो उन्हें नाजरा और तजवीद सिखाती और साथ साथ दीन की छोटी छोटी बातें भी समझाती। मरियम का मामूल ये था कि फज्र की नमाज के बाद कुरान की तलावत करती, फिर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और शाम को बच्चियों को पढ़ाती। हाजी अब्दुल्ला अक्सर दोस्तों से कहते, अल्लाह ने हमें बेटी दी मगर बेटे जैसा सहारा दिया। जीनत बीबी भी हर महफिल में मरियम की तारीफ करती और कहती, बस अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे, हमेशा दीन की राह पर कायम रखे। मरियम की खास बात यह थी कि वो किसी को बुरा भला नहीं कहती थी। अगर कोई उससे सख्त लहजे में बात करता तो वो बस मुस्कुराकर खामोश हो जाती। उसकी खामोशी में एक अजीब वकार था। गांव की औरतें अपनी बच्चियों को मिसाल देती, देखो मरियम जैसी बनो, बाहिया, नरम दिल और कुरान वाली। मरियम की जिंदगी देखकर लगता था कि उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। गांव के लोग तो ये तक कहते कि अगर जनती औरतों को देखना है तो मरियम को देख लो। लेकिन किसी को यह मालूम न था कि उस चमकदार जिंदगी के पीछे एक ऐसा पहलू भी छुपा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और गांव के खेतों में धुंध की हल्की तह बुझ गई थी। मरियम फजर की नमाज के बाद तलावत कर रही थी। उसकी आवाज में वही सुकून और खंग थी जो हर दिन लोगों के दिलों को छू जाती थी। मगर किसी को क्या खबर थी कि आज का सूरज मरियम के लिए आखिरी सूरज है। जोहर के वक्त जब वो मोहल्ले की बच्चियों को कुरान सिखा रही थी, अचानक उसका चेहरा पहला पड़ गया। सांस तेज चलने लगी और हाथ पांव ठंडे होने लगे। बच्चियों ने घबराकर ज़ैनब बीबी को आवाज दी। माँ ने दौड़कर मरियम को संभाला, मगर वो कलमा पढ़ते पढ़ते हल्की हल्की कराने लगी। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटी कुछ नहीं होगा, अल्लाह शिफा देगा। लेकिन मरियम के लबों पर आखिरी अल्फाज थे, उम्मा कुरान को संभाल के रखना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लें और लम्हे भर में उसका चेहरा
एक अजीब सुकून में डूब गया। मरियम की मौत की खबर गांव में बजली की तरह फैल गई। औरतें रोती हुई उसके घर पहुंचे, मर्द अफसोस में सिर झुकाए आए। हर कोई यही कह रहा था, काश हमारी बेटियां भी ऐसी नेकी के साथ दुनिया से जाएं। मौलवी साहब ने ऐलान किया कि जनाजा असर के बाद होगा। पूरे गांव के लोग शरीक होने लगे। असर के बाद सफ़ें बुझ गईं। गांव का हर मर्द जनाजे में शामिल था। मौलवी साहब ने कहा, ये हमारी बेटी थी, हाफिजा कुरान थी, अल्लाह उसे जन्नतुल फरदौस में जगह दे। दुआ के बाद जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। गांव के बुजुर्गों ने अपने हाथों से कब्र खोदी थी, जैसे अपनी बेटी के लिए आखिरी आरामगाह तैयार कर रहे हों। मिट्टी डालने का अमल शुरू हुआ। हर एक के चेहरे पर गम की लकीरें थीं। जब कब्र बंद हुई, मौलवी साहब ने दुआ करवाई और सब आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगे। लोग अभी चंद कदम ही चले थे कि कब्र के एक कोने की मुट्ठी हल्की सी हिलने लगी। पहले तो सबने सोचा कि शायद मिट्टी बैठ रही है, मगर अगले लम्हे एक लंबा, काला और खौफनाक सांप मिट्टी के अंदर से निकल आया। उसके निकलने का अंदाज आम नहीं था। वो सीधा कब्र पर चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता मरियम की कब्र के गर्द चक्कर लगाने लगा। फिर वो इसके सुरहाने आकर रख गया। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ अपनी जगह जम गए। किसी ने सरगोशी की, ये तो नेक थी, फिर ये सांप क्यों आया? एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, ये अल्लाह का अजाब है। दूसरी ने कहा, नहीं, ये कोई मौजिजा है, हो सकता है हिफाजत के लिए आया हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि सांप न किसी पर हमला करता, न हटता, बस कब्र के पास अपनी गर्दन झुकाए बैठा था, जैसे किसी राज का मुहाफिज हो। चौकीदार ने रात भर कब्रिस्तान में पहरा दिया, ने देखा कि सांप पूरी रात कब्र पर रहा। अगली सुबह जब लोग फिर कब्र देखने आए तो वो सांप अब भी वहीं था। मौलवी साहब ने सिर्फ इतना कहा, कब्र के हाल को अल्लाह बेहतर जानता है, मगर याद रखो, एमाल का हिसाब होता है। उनके लहजे में एक ऐसा बोझ था जैसे वो कुछ जानते हों, मगर बता नहीं सकते। पूरे गांव में अब एक ही सवाल था, ये हाफिजा कुरान थी, फिर उसकी कब्र पर सांप क्यों है? आखिर उसने ऐसा किया क्या था? रात का वक्त था। कब्र पर सांप की मौजूदगी को 3 दिन गुजर चुके थे। गांव के लोग अब उसके करीब भी नहीं जाते थे। हर कोई बस दूर से इशारा करके बात करता और एक ही जुमला दोहराता, ये कोई आम बात नहीं, जरूर कोई पोशीदा गुनाह है। मौलवी साहब हर दिन फज्र के बाद कब्र के पास दुआ करते, मगर उनका चेहरा कुछ कहता और अल्फाज कुछ। गांव की औरतों में चहमीगोइयां बढ़ गईं, मगर मौलवी साहब बस इतना कहते, कब्र के हाल को अल्लाह जानता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि मरियम की जिंदगी में एक ऐसा पहलू था जो सबकी नजरों से छुपा रहा, और वही आज कब्र के हाल की वजह बना है। चौथे दिन गांव की एक बूढ़ी औरत बीबी जलीखा खामोशी तोड़ती है। वो एक कोने में बैठी कुछ सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, मैंने अपनी आंखों से वो दिन देखा है जब मरियम के पास एक बेवा औरत आई थी। उसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाने की दरख्वास्त की थी, मगर फीस देने के काबिल नहीं थी। जलीखा ने गहरा सांस लिया। मरियम ने कहा, बगैर फीस के नहीं पढ़ाऊंगी। वो बेचारी औरत रोती रही, मगर मरियम ने कुरान का सबक नहीं दिया और कह दिया कि कुरान पढ़ाना मेरा वक्त है, ये मुफ्त नहीं हो सकता। जलीखा की बात के बाद 2 और औरतों ने गवाही दी। हाँ, एक दफा एक लड़की की तजवीद में गलती हुई तो मरियम ने उसके सामने उसको सख्त जलील किया, यहां तक कि वो लड़की कई दिन तक कुरान पढ़ने नहीं आई। एक और औरत बोली, मरियम तलावत तो बहुत खूबसूरत करती थी, मगर कभी कभार उसमें रिया का रंग आ जाता था। जब कोई तारीफ करता तो वो खुश हो जाती, और जब कोई खामोश रहता तो नाराज हो जाती। मौलवी साहब ने सबको जमा करके कहा, देखो, नेकी सिर्फ जाहिर का नाम नहीं बल्कि नियत का भी है। कुरान सिखाना इबादत है, मगर अगर उसमें सख्ती, गुरूर या दुनियावी लालच शामिल हो जाए तो ये इबादत वबाल भी बन सकती है। फिर उनकी नजरें कब्र की तरफ उठ गईं। हम नहीं जानते कि ये सांप क्यों आया है, ये अजाब है या कोई इशारा, मगर हमें अबरत जरूर लेनी चाहिए। इस रात एक अजीब बात हुई। गांव के चंद नौजवान हिम्मत करके कब्र के करीब गए। सांप अब भी वहीं था, मगर इस बार उसने गर्दन उठाकर सीधा आसमान की तरफ देखा, फिर कब्र के अंदर सुराख से वापस जमीन में उतर गया। अगली सुबह कब्र के ऊपर मिट्टी हल्की सी बैठ गई थी, जैसे अंदर कुछ हुआ हो। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि यह शायद अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी
कि कोई भी नेक अमल, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर नीयत में खोट हो या दिल में तकबर आ जाए तो अंजाम कितना अबरनाक हो सकता है। सानिब के वाक़ये ने गांव की जिंदगी को जैसे एक पल में बदल दिया। जो लोग रोजमर्रा की मसरूफियात में दुनिया के धंधों में उलझे रहते थे, वो भी इस दिन के बाद हर बात में आखिरत को याद करने लगे। गांव के चाय के ढाबे पर बैठे लोग भी सियासत या फसलों की बात करने के बजाय अब दीन और अमाल की बात करते। औरतें जो शाम के वक्त अपने घरों के सहन में बैठी एक दूसरे से गपशप करती थीं, अब अपनी बातों में एहतियात करने लगीं। वो अपनी बेटियों और बहुओं को नसीहत करती, देखो बेटा, दुनिया के लोग जो कहीं वो एक तरफ, मगर अल्लाह की नजर में कामयाब होने के लिए दिल साफ होना चाहिए। छोटे बच्चे जिन्हें पहले कुरान की क्लास में सिर्फ सबक याद करने की जल्दी होती थी, अब आयतों का मतलब पूछने लगे। इमाम मस्जिद ने भी हर सबक के बाद बच्चों को आयत का तर्जुमा और पैगाम समझाना शुरू किया। बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद के सहन में बैठे लंबे लंबे सांस लेते और कहते, हमने अपनी जवानी खेल कूद में जाया कर दी, अल्लाह करे ये आने वाली नस्लें नेक बन जाएं। गांव के लोग अब एक दूसरे के छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। किसी के घर अनाज खत्म हो जाए तो दूसरे लोग छुपके से बोरी रख जाते। किसी का बीमार हाल पूछने जाना आम हो गया। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद जमा के दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, आज असर की नमाज के बाद मस्जिद में सब गांव वाले जमा हों, एक अहम बात करनी है। असर के वक्त मस्जिद लोगों से भर गई। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब मौजूद थे। कुछ लोग मस्जिद के अंदर, कुछ सहन में और औरतें पर्दे के पीछे बैठ गईं। फजा संजीदा और बोझल थी। मौलवी साहब मंबर पर खड़े हुए, आंखों में आंसू और लहजे में दर्द था। उन्होंने कहा, मेरे अजीजों, हम सब ने वो मंजर देखा, ये कोई मामूली वाकया नहीं था। अल्लाह ने हमारे सामने एक बड़ी निशानी रखी है, ये हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। अगर हमने उससे सबक न लिया तो हम सख्त खुसारे में रहेंगे। उनकी आवाज रंध गई और वो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। फिर बोले, आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करें। हमने नमाजें छोड़ें, झूठ बोला, गैबत की और अपनी नियतों में रया और दिखावा शामिल किया। आओ आज दिल से वादा करें कि अब अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। गांव के सब लोग, छोटे बड़े, मर्द औरत, सब ने अपने हाथ बुलंद कर दिए। मैं सिर्फ दुआ की आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें नेक नियत अता फरमा, हमारे अमाल कबूल फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की रसवाई से बचा। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रहे थे कि हचकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग अपने चेहरों को रुमाल से छिपाकर रो रहे थे। जब दुआ खत्म हुई तो मस्जिद में एक अजीब सुकून और रोशनी महसूस हो रही थी। लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे और कह रहे थे, आज के बाद हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। इज्तिमाई तौबा के बाद गांव का माहौल वाकई बदल चुका था। वो गांव जहां कभी मामूली बात पर झगड़े हो जाते थे, अब एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम की मिसाल बन गया था। लोग सुबह सवेरे मस्जिद की तरफ जाते, फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाजें हर गली में गूंजते। किसी के घर मेहमान आ जाएं तो पूरा मोहल्ला खुशी से मदद करता। किसान अपनी फसल का पहला हिस्सा अल्लाह के नाम पर गरीबों में बांटने लगे। बच्चे भी अपने खेल में झूठ बोलना या लड़ाई झगड़ा छोड़ चुके थे। मौलवी साहब अक्सर कहते, असल मौजिज़ा वो नहीं जो हमने आंख से देखा, असल मौजिज़ा ये है कि दिल बदल जाए। एक दिन शाम के वक्त गांव के बुजुर्ग मस्जिद के बाहर बैठे सूरज डूबते देख रहे थे। आसमान पर लाली फैल रही थी, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और हवा में अजब सुकून था। बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और कहा, अल्लाह जब बंदों को सीधा रास्ता दिखाना चाहे तो एक लम्हा काफी होता है। बस वो लम्हा हमने पा लिया। इस लम्हे वहां मौजूद सब लोग खामोश हो गए, जैसे दिल के अंदर कोई चिराग जल उठा हो। हर कोई दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि ये रोशनी हमेशा कायम रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद ईमान अफरूज और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे।